वेलकम टू माई चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने आपके साथ ऋषभ की स्टोरी शेयर की थी और ऋषभ की स्टोरी पर काफी सारे कमेंट आए कि आप उसका सेकंड पार्ट शेयर कीजिए। अगर आपने वो वाली स्टोरी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन या फिर एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, आप चेक कीजिएगा कि कैसे ऋषभ को स्टार्टिंग से ही जो गर्ल्स गेटअप था वो उसको अट्रैक्ट करता था और उसको बहुत अच्छा लगता था गर्ल्स की तरह कपड़े वियर करना, मेकअप करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी गर्ल्स करती हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, आपको सुनाते हैं ऋषभ की आगे की स्टोरी के उन्होंने प्रॉपर क्रॉस ड्रेसिंग कैसे की, किसने उनकी हेल्प की। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषभ चले गए थे अपने मामा के घर और उनके मामा बाहर काम करते थे, उनकी मामी अकेली घर पर थी। और कई बार क्या होता है ना कि बच्चे किसी किसी के साथ मतलब ज्यादा ओपन हो जाते हैं, तो ऐसे ही ऋषभ अपनी मामी के साथ बहुत बात करते थे और अपनी मामी से मतलब अपने मन की हर बात शेयर कर देते थे। तो ऋषभ ने जस्ट जो क्रॉस ड्रेसिंग वाली बात है उसको क्रॉस ड्रेसिंग करने का जो मन होता था ना, वो बिल्कुल ओपनली अपनी मामी को बोल दी कि मामी मेरा ऐसे ऐसे बहुत मन करता है गर्ल्स के कपड़े पहनने का, साड़ी पहनने का, सूट पहनने का, मेकअप करने का, चूड़ियां वगैरह पहनने का। तो जो ऋषभ की मामी थी वो एकदम से चुप हो गई थी और उसको गुस्से में देख रही थी। तो ऋषभ बहुत डर गए थे कहीं मैंने ये बात मामी को बताकर गलती तो नहीं कर दी है और ये कहीं मॉम डैड को वो चीज ना बता दें या मामा जी को ना बता दें। तो ऋषभ बहुत डर गए थे और वो सॉरी फील करने लगे अपनी मामी के सामने कि प्लीज मामी आप ये चीज किसी को मत बताइएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो ऋषभ की जो मामी थी वो गुस्से में रूम से बाहर चली गई थी और थोड़ी देर बाद उन्होंने ऋषभ को अपने कमरे में बुलाया और ऋषभ के सामने कुछ साड़ियों का ढेर रख दिया अपनी कबर्ड से निकाल के और ऋषभ को बोला कि जो तुम्हें साड़ी पसंद है वो तुम पहन सकते हो। ऋषभ उस चीज को देखकर एकदम से खुश हो गए थे और साथ में हैरान भी हो गए थे कि अभी तो मामी जी इतने गुस्से में थी और अभी वो मुझे ऐसा कुछ बोल रही है। तो ऋषभ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, बट ऋषभ को अंदर से मन था तो वो अपनी खुशी छुपा भी नहीं पा रहे थे। ऋषभ ने अपनी मामी को बोला कि ठीक है मैं ये वाली साड़ी पहनता हूँ। उन्होंने एक साड़ी सिलेक्ट करी और उसकी मामी ने उसको गोल्डन कलर का ब्लाउज उसके साथ में मैच करके दिया कि तुम ये पहनो। और पेटीकोट ब्लाउज वगैरह देखकर ऋषभ को बोला उसकी मामी ने कि तुम ये पहन कर आओ और मैं तुम्हारी साड़ी पहनने में हेल्प करती हूँ। तो जब ऋषभ ने वो चीज पहन ली तो ऋषभ की मामी ने उसको साड़ी पहनने में पूरी हेल्प की और उसके बाद एक बॉक्स ज्वेलरी का ऋषभ के सामने रख दिया कि ये इसमें से जो भी ज्वेलरी पहनने का तुम्हारा मन हो वो तुम पहन सकते हो और साथ में उसको बैंगल्स भी दी पहनने के लिए। ऋषभ बोल रहे थे कि मैंने फर्स्ट टाइम बैंगल्स वियर की थी अपनी चॉइस की, क्योंकि देखिए एक इंसान छुप कर कोई चीज करता है और अगर उसको सेम चीज कोई हेल्प करके करवा दे और वो भी लेडी, तो फिर वो चीज अलग हो जाती है। ऋषभ ने बैंगल्स पहनी, फुल मेकअप ऋषभ की मामी ने ऋषभ का किया, उसको ज्वेलरी भी पहनाई गई और ऋषभ को एकदम से गर्ली लुक उसकी मामी ने दे दिया। ऋषभ को टोटली एक लड़की की तरह उन्होंने ड्रेसअप कर दिया था फुल मेकअप के साथ। उसके बाद ऋषभ की मामी ने बोला कि तुम एकदम से अच्छी लग रही हो और तुम्हें राशि नाम मैं देती हूँ कि हाँ भाई आज से तुम मेरी फ्रेंड हो राशि। तो ऋषभ अपनी मामी की हेल्प से बन गए राशि। और उसके बाद जब ऋषभ ने खुद को मिरर में देखा तो ऋषभ को मतलब अपना वो गेटअप बहुत अच्छा लग रहा था और उसकी मामी बोल रही कि तुम सच्ची में बहुत प्रिटी लग रहे हो, चलो कुछ सेल्फीज लेते हैं। तो ऋषभ की मामी ने अपने फोन में ऋषभ की और अपनी कुछ पिक्स ले ली थी और ऋषभ की अकेले भी कुछ पिक्स ले ली थी और पिक्स वगैरह लेने के बाद मामी एकदम से चेंज हो गई थी। वो ऋषभ को बोलने लगी कि अभी मैं ये पिक्स सबको दिखाऊंगी
तुम्हारे मॉम डैड को भी दिखाऊंगी और तुम्हारे मामा जी को भी दिखाऊंगी कि तुम ये सब पहनना पसंद करते हो। ऋषभ बहुत डर गए थे एकदम से, उनकी वो बोलते हैं ना कि हवा टाइट हो जाना, वो चीज ऋषभ के साथ हो गई थी। ऋषभ बहुत डर गए थे, वो अपनी मामी के पैर पकड़ने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं मामी प्लीज ये चीज मॉम डैड को कभी मत बताना वरना उनको बहुत हर्ट होगा। अभी देखिए एक थॉट होती है, जैसे ऋषभ को भी ये चीज पता थी कि अगर मेरे मॉम डैड को ये चीज पता चलेगी तो उनको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो मतलब बहुत डर गए थे, बहुत ही ज्यादा डर गए थे। थोड़ी सी देर बाद ऋषभ की मामी ने बोला कि नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं जस्ट मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट बात वही है कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तो ऋषभ की मामी एकदम से, जैसे होता है ना कि इमोशंस जो ऋषभ के थे उनके साथ खेल रही थी, कभी उसको बोल रही थी कि मैं ये कर दूंगी, कभी उसको मतलब उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। तो ऋषभ की मामी ने बोला कि अब तुम जब तक मेरे साथ रहोगे तुम ऐसे ही मेरी फ्रेंड राशि बनकर रहोगे और बॉयज वाले कपड़े वियर नहीं करोगे, मेरे घर का सारा काम करोगे, सब काम में मेरी हेल्प करोगे। तो ऋषभ बोल रहे थे कि मैं 2 मंथ्स मामी के साथ रहा था, मामी के घर पर लॉकडाउन में, और उस टाइम मैंने पूरा जो गर्ली मेकअप है, गर्ली जो लुक है वो लेकर रखा और फुल्ली अपनी मामी की मैं हर काम में मदद भी करता था, जैसे किचन में कपड़े धोना, मतलब हर चीज में ऋषभ अपनी मामी की हेल्प करते थे और उनकी मामी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। देखिए बहुत से बॉयज का यही क्वेश्चन होता है कि मैं कैसे क्रॉस ड्रेसिंग करूं। मेरे पास इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज देखिए मैं सिर्फ स्टोरी शेयर करती हूँ, वो भी रिक्वेस्टेड। कुछ कमेंट्स मेरे पास आ जाते हैं कि क्या आप हमारी हेल्प करेंगी, तो देखिए प्लीज मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ स्टोरी शेयर करती हूँ। वो भी आज तक जितनी क्रॉस ड्रेसिंग की स्टोरीज मैंने शेयर की है या जो भी पिक्स होती है, पता नहीं है मुझे कि वो रियल होती है, एडिटेड होती है, मतलब कैसे होती है, बट इंस्टा पर या फिर कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, मैं उनको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बस इतना ही मेरा काम है। और बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आप स्टोरीज लाते कहाँ से हैं, तो ये सारी रिक्वेस्टेड स्टोरीज होती हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर की जाती हैं या फिर इंस्टा पर शेयर की जाती हैं। और अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपकी कोई पिक्स है, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। और इस स्टोरी में भी ऋषभ की जो पिक्स है वो उसने मतलब खुद ही बताया था कि ये पिक्स मैंने एडिट की हैं, क्योंकि काफी टाइम तक मैं ये चीज नहीं कर पा रहा था, तो मैंने अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी कुछ पिक्स एडिट की हैं, जो आपको वीडियो के बीच बीच में देखने को मिलती रही है। तो अगर आपको ऋषभ की स्टोरी अच्छी लगी हो, ऋषभ की फीलिंग्स मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ऐसी थी कि उनको एक गर्ल का लुक लेना है, एक गर्ली मेकअप उनको करना है, उनको कोई फोर्स नहीं करता था, उन्होंने मतलब किसी को देखकर ये चीज नहीं सीखी थी, बट किसी किसी की फीलिंग्स अलग हो जाती हैं। देखिए हम फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट अगर स्टार्टिंग से ही जब कोई चीज किसी के दिमाग में पैदा होती है, अगर हम उसको उसी टाइम रोकना चाहे ना तो हम रोक सकते हैं, बट अगर हम उसको लंबा टाइम देंगे और वो एक पक्की चीज जैसे बन जाएगी ना कि हाँ भाई उसके जैसे एक माइंड सेटलमेंट हो जाती है, अगर किसी की वो चीज हो जाती है तो फिर उसको रोकना या मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऋषभ की फीलिंग स्टार्टिंग से ही ऐसी थी। ऋषभ का पार्ट 1 आप पक्का देखिएगा ताकि आपको आज वाली स्टोरी समझ में आए। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।